We are back with another new video, and in this video we are going to start a new chapter of history, chapter 3, the Delhi Sultanate. This is very interesting chapter and very important chapter of the history. In this chapter we will cover information about the Delhi Sultans, Delhi के जो सुल्तान थे उनके बारे में information पाएंगे. The Tughlaq dynasty, the Lodi dynasty, the Khilji dynasty, the Sayyid dynasty. 5 अलग अलग डायनेस्टीज ने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया अलग अलग समय पर. So let's read them. Delhi became an important city in the 12th century. It first became a capital of a kingdom under the Thomas. 12th सेंचुरी में दिल्ली काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी बन चुका था और ये कैपिटल सिटी बन चुका था जो तोमर का किंगडम था. तोमर के किंगडम की एक कैपिटल सिटी बन चुका था. दे वर लेटर डिफीटेड बाय द चौहान और तोमर को बाद में आगे चल के चौहानों ने हराया. इन 1192 व्हेन पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी, द कंट्रोल पास्ड ऑन टू हिज टॉक General Qutbuddin Aibak as Ghori returned to Ghor, leaving his Indian territories in charge of his trusted slave. और हमें पता है 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया. उसके बाद में दिल्ली पर मोहम्मद गोरी का रूल शुरू हो गया था. उसने शासन करना शुरू कर दिया था. लेकिन मोहम्मद गोरी अपना पूरा एम्पायर अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गौर में चला गया और अपना पूरा इंडियन टेरिटरी, इंडियन साम्राज्य, इंडियन राज्य क्षेत्र अपने जो विश्वासी जो गुलाम थे उनको देकर चला गया. बिटवीन 1194 एंड 1206, ये इस समय की बात है. कुतुबुद्दीन ऐबक एंड अदर टर्किश जनरल कॉन्कर्ड द गंगा, यमुना, दोआब, अलीगढ़, कलिंजर, बिहार एंड बंगाल. आगे चल के इन्होंने इन जगहों को जीता. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू ए कैपिटल कंट्रोलिंग वास्ट एरिया इन द सब कॉन्टिनेंट बिगन विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th century. There were 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. 5 डायनेस्टीज ने अलग अलग समय पर दिल्ली पर रूल किया और ये सभी मिलके दिल्ली सल्तनत कहलाते हैं. इन्फॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स. दिल्ली सुल्तान्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें मिलती कहाँ से मिलती है? इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर्स एंड तुवारिक प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स. ये सब चीज़ें हमें दिल्ली के सुल्तानों के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं. तुवारिक व रिटन इन पर्शियन. तुवारिक पारसी लैंग्वेज में लिखी गई थी. पर्शियन वॉज द लैंग्वेज used for documenting of administrative process under the Delhi Sultans. The authors of Tuareg were learned men, secretaries, administrators, poets, and courtiers who recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. The authors of the Tuareg also gave emphasis on the theory of the circle of justice. According to this, it was important for the military commanders to keep the interest of the peasants in mind because the salaries of the soldiers come from the taxes collected from the peasants, and peasants would pay tax only when they were prosperous and happy. तो तुआरिक में जो सर्कल में रखा गया था जस्टिस को, न्याय को बीच में रखा गया था और इसके अकॉर्डिंग हर मिलिट्री कमांडर को जो किसान होते हैं उनके भलाई को ध्यान में रखना है, क्योंकि जो उनको सैलरी पे की जाती है वो जो पीजेंट्स होते हैं वो ही टैक्स के रूप में ही देते हैं और उसी टैक्स से उनको सैलरी मिलती थी. और उसमें ये भी लिखा गया था
तवारीख में ये भी लिखा गया कि जो पीजेंट्स हैं केवल वो ही पीजेंट्स टैक्स पे करें जो प्रॉस्पर हैं, यानी जो अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में है और खुश हैं और हैप्पी हैं। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। सो फर्स्ट डायनेस्टी आती है स्लेव डायनेस्टी। 5 अलग अलग डायनेस्टी ने अलग अलग समय पर दिल्ली पर रूल किया। द स्लेव डायनेस्टी, जिसको हिंदी में गुलाम डायनेस्टी भी बोला जाता है, 1206 to 1290। द इंडियन स्लेव डायनेस्टी लास्टेड फॉर 84 ईयर्स। 84 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया। द स्लेव डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी टू रूल इंडिया। इंडिया पर रूल करने वाली पहली मुस्लिम डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी थी। इट इज सेड दैट मोहम्मद गोरी डिड नॉट हैव ए लीगल हेयर टू द थ्रोन एंड ही हैड द हैबिट ऑफ ट्रीटिंग हिज स्लेव लाइक हिज ओन चिल्ड्रन। तो ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था जो उसके सिंहासन पर बैठ सके, उसकी गद्दी पर बैठ सके, और उसकी आदत थी कि जो उसके गुलाम होते थे उनको वो अपने बच्चों की तरह ही मानता था। Thus, after the death of Ghori, one of the most able slave named कुतुबुद्दीन ऐबक descended the throne। तो इसी वजह से कि वो अपने स्लेव्स को, अपने गुलामों को अपने बच्चों की तरह मानता था, तो इसी वजह से उसका जो सबसे योग्य जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको गद्दी पर बिठाया गया। द हिस्ट्री ऑफ द स्लेव डायनेस्टी बिगिंस विद द रोल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक से ही स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। ही वॉज सक्सेडेड बाई टू मोर एबल रूलर्स, इल्तुतमिश एंड गियासुद्दीन बलबन। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में 2 सक्सेसफुल राजा और आए, रूलर्स और आए, इल्तुतमिश एंड गियासुद्दीन बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक, वी विल रीड अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक। ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। हमने अभी रीड किया है कि स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ही वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी एंड हैड हेल्प्ड हिम इन विनिंग द सेकंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192। मोहम्मद गोरी का बहुत ही खास था, वो योग्य था, और उसने तराइन का सेकंड बैटल 1192 में जीतने में मोहम्मद गोरी की हेल्प की थी। He was appointed by Muhammad Ghori to look after the empire in India, and after the death of Ghori, he declared himself the Sultan in 1206 AD and ruled from Delhi. He was a great commander and tried to strengthen his position with the help of policy of marriage alliances. Aibak was also famous for his generosity and was called as a लाख बख्श। तो 1206 में ये दिल्ली के सुल्तान बने कुतुबुद्दीन ऐबक। उनकी पॉलिसी, उन्होंने मैरिज अलायंसेस वाली पॉलिसी अपनाई और खुद की पोजीशन को और भी स्ट्रॉन्ग किया। काफ़ी उदार थे, ये जनरस थे, और इन्होंने खुद को लाख बख्श बुलवाया, जिसका मतलब होता है गिवर्स ऑफ लैक्स, लाख देने वाला, लाख बख्श। ही वॉज ए पैटर्न ऑफ आर्ट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इन्होंने ही शुरू करवाया था, स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज टाइम, बट दिस वॉज कंप्लीटेड लेटर अंडर द रूल ऑफ इल्तुतमिश। शुरुआत तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने। ही ऑल्सो बिल्ट ए मॉस्क कॉल्ड कुव्वतुल इस्लाम। उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम नाम की एक मस्जिद भी बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। He could not follow his policy of expansion as he ruled only for 4 years and fell from horseback and died in 1210 AD। अपने साम्राज्य को ज़्यादा बढ़ा नहीं सके और 4 years रूल करने के बाद में 1210 AD में इनकी डेथ हो गई। इल्तुतमिश
ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे, उनके दामाद थे। ही फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज ड्यूरिंग हिज रेन। To keep a check on the powers of nobles and iqtidars, he organized a team of 40 loyal slaves who kept him informed of happening in the kingdom. काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा गद्दी पर बैठने के बाद में इनको, और नॉबल्स के पावर और इक़्तिदार के बढ़ते हुए पावर को रोकने के लिए इन्होंने अपने 40 लॉयल स्लेव का एक टीम बनाई, जो कि उसके किंगडम में क्या क्या हो रहा है वो सब सारी इन्फॉर्मेशन इल्तुतमिश को देते थे। ही वॉज एबल टू चेक द मंगोल्स इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर विद हिज डिप्लोमेटिक स्किल्स। ही ऑल्सो फॉलोड ए एग्रेसिव पॉलिसी टुवार्ड्स द राजपूतों के खिलाफ भी उन्होंने एक अच्छी नीति अपनाई। ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू इक्तास विच वर गिवन टू द नॉबल्स एंड नॉबल्स हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द इक्तास। अपने पूरे साम्राज्य को, पूरे किंगडम को इन्होंने इक्तास में डिवाइड किया, इक्तास प्रोविंसेस, और हर इक्ता नॉबल्स को दिए गए, और नॉबल्स वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते थे और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। दीज नॉबल्स हु वर टू हेड द इक्तास वर ऑल्सो नोन एज इक्तिदार और मुक्तिस, और वो नॉबल्स जिनके पास में इक्ता होता था उनको इक्तिदार बोला जाता था या मुक्तिस बोला जाता था। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर टंका एंड द कॉपर जेतल्स विच वर द कॉइन्स इश्यूड फ्रॉम दिल्ली। इन्होंने सिक्के भी जारी किए, कॉइन्स इशू किए, सिल्वर टंका एंड कॉपर जेतल्स। ही वॉज ए स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेटर, ऑर्गेनाइजर एंड ए डिप्लोमेट। रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। शी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वुमन रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। पहली और अंतिम वुमन रूलर थी जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी। ही वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। Although after the death of Iltutmish, his son Rushkunuddin was placed on the throne, but as he was incompetent and poor in administration, Razia overthrew him. शासन करने में वो इतना योग्य नहीं था, तो इसकी वजह से रजिया ने उसको हटा दिया। एंड सी हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट रूलर। रजिया में एक राजा में, जो एक शासक में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण रजिया में थे। बट द नॉबल डिड नॉट एक्सेप्ट टू बी ए सबसर्वेंट टू ए वुमन एंड देयरफॉर द नॉबल्स ऑफ मुल्तान एंड लाहौर बदन रिवोल्टेड अगेंस्ट हर। लेकिन जो नॉबल्स थे वो नहीं चाहते थे कि एक महिला उनकी शासक बने, राजा बने, रूलर बने। They accused her to giving preference to Malik Yaqut, whom she raised to a high position of administrative power. Serious rebellion was instigated by Altunia, the governor of Batinda. Razia marched towards Batinda to quell the rebellion along with her trusted Malik Yaqut, but they were waylaid and Yaqut was killed and she imprisoned. तो क्या हुआ कि जो अल्तुनिया में विद्रोह चालू हो गया रजिया का, और उसी विद्रोह को दबाने के लिए जो रजिया है वो बटिंडा की तरफ गई। अल्तुनिया का विद्रोह दबाने के लिए बटिंडा की तरफ मार्च किया, और लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ कि रजिया का जो विश्वास पात्र था याकुत, वो मारा गया और रजिया सुल्तान को कैदी बना लिया गया। द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज टेकन ओवर बाई हर अदर ब्रदर बहरैन गद्दी पर बैठे। सीइंग ऑन वे आउट ऑफ द कस्टडी, रजिया मैरिड अल्तुनिया एंड देन दे बोथ ट्राई टू ओवरथ्रो बहरैन फ्रॉम दिल्ली बट फेल्ड एंड गॉट किल्ड। उसके बाद में क्या हुआ कि रजिया और अल्तुनिया
ने शादी कर ली और उसके बाद में उन दोनों ने मिलके बहरीन को गद्दी से हटाने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों असफल हुए और मारे गए। शी वॉज नॉन टू बी an icon of strength and took on the orthodox social system of those days. She dressed and acted in a manner which displayed courage and valor. She also went for shikar and was a good administrator. शिकार पर जाती थी और एक अच्छी प्रशासक थी। तो after Raja Sultan, a number of weak sultan came to the throne of Delhi till 1266 AD. रजा सुल्तान के बाद में काफ़ी सुल्तान्स या यूँ कहें कि कमज़ोर सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठे 1266 AD तक। इसके बाद में रूल शुरू होता है खिलजी डायनेस्टी का। इसके बारे में हम रीड करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन